विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान से उत्तराखंड के लोगों में नाराजगी है और विपक्ष ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपति बटोला ने मंत्री के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि पहाड़ के लोगों की समस्या जैसे सड़क, बिजली और जंगली जानवर के हमले को अगर विधानसभा में नहीं उठाया जाएगा तो फिर इसका समाधान कौन करेगा। लखपत बटोला ने आगे कहा कि सभी विधायकों को राज्य के विकास में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, न कि पहाड़ बनाम मैदान जैसे बहस छेड़कर राज्य के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहिए। मैं आज उनसे पूछना चाह रहा हूं कि वो पहाड़ में क्यों चुनाव लड़े। वो तो मेरी विधानसभा के हैं। मैं पूछ रहा हूं उनको कि पहाड़ की बात करना क्या गुनाह है। ये राज्य पहाड़ के लिए बनाया गया है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। पर्वतीय अंचल को लेकर बनाया गया 7 जिलों की परिकल्पना को लेकर राज्य की स्थापना सोचा गया था, इसलिए लोगों ने सादत दी। आज मेरे क्षेत्र में जाके देखिए आप, मैं 17 22 किलोमीटर पैदल जाता हूं। वहां की पीड़ा समझे। ये राजपुर रोड करके विधानसभा सचिवालय घूम करके जो मजे कर रहे हैं, हमें क्या सुविधाएं हैं। वही टीए मिलता, वही डीए मिलते, वही तनख्वाह मिलती है हमको, वही विधायक निधि मिलती है। 4000 किलोमीटर विधानसभा है मेरी वर्ग किलोमीटर की, और यहाँ 150-200 वर्ग किलोमीटर की विधानसभा है। उसके अंदर तुम एक जैसा मानक रखोगे, एक जैसे परिस्थितियां बनाओ, तो क्यों मैं पहाड़ की आवाज न उठाऊं। ये पीड़ा है, मुझे दर्द है इस चीज का। और यहां कह के कि तुम कह रहे हो ऐसो आराम में रह करके पहाड़ को, आप पहाड़ में यदि कोई रहता तो देखे उस विधानसभा को, समझे वहां के क्षेत्रफल को, वहां की गरीबी को, वहां की परिस्थितियों को। उनको समझने के बजाय जिस तरह से यहां आकर के बातें कही जा रहे, अपमानित करने का काम। मैं तो क्षेत्र भ्रमण पे था मान्य भर, अचानक इन्होंने कहा 18 से विधानसभा सत्र चलेगा। मैं क्षेत्र भ्रमण छोड़ के आया, और इसलिए आया था कि लोगों की पीड़ा बताऊं, लोगों का दर्द बताऊं। मैंने प्रेमचंद अग्रवाल जी से फ्राइडे को ये बातें कही थी कि भाई हमारे यहाँ तुमने जिस तरह से, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, हमारी सड़कें खराब है, हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आतंक बचा हुआ। मैं तो समस्या के साथ समाधान में विधानसभा में बता रहा था। उनको क्या पीड़ा थी। अरे क्या मैं अपने लोगों की आवाज न उठाऊं। और उसके बाद आप कह रहे पहाड़ प्लेन्स की बात की जा रही। पहाड़ी राज्य में यदि पहाड़ की बात, 80% 84% हमारे पास वन जमीन है। हम 14% 16% भूमि में नहीं रह रहे हैं, और वो भी जंगली जानवरों के आतंक से हम दिन रात भयभीत रह रहे हैं। हमारे लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें ग्रीन बोनस मिल रहा। हमें कहा जा रहा जंगल मत काटिए। आज तक ये जंगल किसने बचाए, किसने किया इसकी रक्षा। आज हमें सड़कें बनाने नहीं दिए जा रहे। ये स्थिति है पवार जी कि हमारे यहाँ अलाइनमेंट संरेखण करने के बाद, ये संरेखण जब किया जा रहा, उसके बाद बार भूवैज्ञानिक सर्वे के नाम पे हमारी सड़कें रोकी जा रही, विकास नहीं हो पा रहा, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। और ऐसी स्थिति में जब ये परिस्थितियां बनाई जा रही है, और उस परिस्थिति के बाद हम विधानसभा में आवाज उठाते तो कह रहे तुम पहाड़ की बात करें। अरे कहां की बात करेंगे भाई हम, आप स्वयं बता दीजिए। वो तो मान्य भट्ट जी को बताना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है वो बड़े भाई हैं, उन्हें तो खड़ा होना चाहिए था कि हाँ किसी व्यक्ति ने कहा है। और मैं तो उनको कह रहा हूं, उनको अपने विधायकों को कहना चाहिए था, कि तमाम विधायकों को कहना चाहिए था कि पहाड़ की लड़ाई लड़िए, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़िए, केवल राजनीति की सत्ता में लुप्ता में मत रहिए। उन लोगों की पीड़ा देखिए जिन्होंने तुम्हें जुटाया है, जिन उम्मीद से साथ जिताया है, उनकी लड़ाई लड़िए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।